से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सूर्य ग्रह, ग्रह बुध ग्रह, हल अकेले अकेले ग्रह के बारे में जानकारी और विद ट्रिक के हिसाब से। तो पूरी वीडियो को देखिए, जिसको पीडीएफ चाहिए वो फ्री में मिल जाएगी आपको। और हर एक परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सौरमंडल, सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है। अक्सर जिनको ज्ञान नहीं होता वो सूरज को तारा नहीं मानते हैं, लेकिन सूरज एक तारा है। यह नज़दीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है दूसरे तारों से। तो जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। पहले मिलियन आता है, फिर बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगर 16.6 ना दिया हो तो 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को। याद रखना, चंद्रमा के प्रकाश को नहीं, सूर्य के प्रकाश को। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा बोराइलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ओरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है, सूर्य जो है उससे 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे फोटो, जैसे हम फोटो आंखों से देखते हैं तो उसे फोटो के हिसाब से याद रख सकते हैं। फोटोस्फीयर यानी कि जो हमें आंखों से दिखाई देता है। सूर्य की स्थित सतह पर स्थित काले धब्बे को सौर कलंक बोला जाता है। जैसे कलंक लग गया ना, हमने कहते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर धब्बा लगा दिया, तो सौर कलंक। क्रोड, सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूर्यक्रीट कोरोना, सूर्यक्रीट कोरोना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यक्रीट कहते हैं। यानी कि कोरोना दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई देता है तो उसे कोरोना बोलते हैं। अभी कोरोना हो गया भाई, ठीक है। नोट, मध्य रात्रि सूर्य, सूर्य का उत्तरी व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। पहले बुध को और देख लेते हैं। एक तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। सबसे छोटे ब्रश वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक ताप, जिसका सबसे ज़्यादा ताप है वो बुध है। और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला, क्योंकि ये नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब बुध के बाद हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति छल्ले वाला ग्रह बृहस्पति भी है, शनि भी है, अरुण भी है और वरुण भी है। तो ये ऑप्शन में आ सकते हैं आपको कि बृहस्पति में होते हैं, शनि में होते हैं, है ना, अरुण और वरुण में होते हैं। चौथा ऑप्शन कोई और दे सकती हैं, इस करके आपको पता होना चाहिए। फिर आता है दूरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह है बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। तो बृहस्पति हो गया। अब बृहस्पति के बाद हम शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र काफ़ी है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र, लेकिन सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है। और न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। अब आ गया शनि। तो शनि शल्लों वाला ग्रह बोला जाता है शनि को। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि को बोला जाता है। और घनत्व में सबसे छोटा ग्रह शनि है, ठीक है जी। मंगल, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। और लाल ग्रह को मंगल के नाम से जाना जाता है, राइट। सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित वरुण है। सबसे लंबे ब्रश वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटे वाला बुध हो गया, ठीक है। तो ये थे। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, ठीक है। तो ये है, आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रह क्या होते हैं? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं।
ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा तक करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण इसके अपवाद है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप शुक्र और अरुण ही लगाएंगे पूर्व से पश्चिम। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति की स्पेलिंग भी बड़ी है, तो इस तरह से आप हिंदी में बृहस्पति क्योंकि सबसे बड़ा है तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, और बुध 2 ही अक्षर का है तो इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं। याद करने का तरीका है, वैसे तो शनि भी है, शुक्र भी है, लेकिन उनकी मात्राएं लगती हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, और शुक्र में र आ जाता है, बुध में सिंपल है। ठीक है, तो आप याद करने का तरीका है, आप अलग अलग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह, आउटर बृहस्पति शनि अरुण और वरुण बाहर ग्रह। ठीक है, यानी कि जितने भी 12 दिन होते हैं, जैसे हम बृहस्पति को 12 दिन मानते हैं, शनि को 12 दिन मानते हैं, वैसे मंगल को भी मानते हैं, लेकिन मंगल फर्स्ट में आ गया इसलिए। आकार के अनुसार ग्रहों का विरोहीकरण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है और सबसे दूर वरुण है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। नोट, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि इन 5 ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बुध शुक्र मंगल, जैसे मंगल से लगा लो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, मंगलवार से लेके शनिवार तक को आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी को नहीं देख सकते, अरुण और वरुण को। ठीक है जी, और आगे आ गया बुध। यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस और दिन में 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का 1 दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। देन आ गया शुक्र। बुध के समान इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है जी, बुध के समान इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 255 दिनों में पूरी करता है। यह है पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और बोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल से 66 से लेके डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री लगभग। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 है, यानी कि 12,000 की रेंज में है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, सॉरी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल है इसलिए इसे नीला कहा जाता है। याद रखना कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ अनुकूल हों। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ से आरंभ हुआ है। चंद्रमा किस सतह है और इसके अंतर्गत विभाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है। याद रखना, सेनोलॉजी एजुकेशन ऑफ मून है ना, वैसे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। याद रखना, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन लगभग 1 महीने पूरी करता है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57-58% भाग को हम देख सकते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन चंद्रयान मिशन प्रथम। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। देखो हरिकोटा कहाँ स्थित है,
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 था। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 1 मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया, उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया था तथा इसका प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV। P की जगह G हो गया, अब मार्क 3 M1 था। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने पद चिन्ह छोड़े इसे तिरंगा पॉइंट, वही चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतारा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। 2023 में हमने बहुत बड़ी प्राप्ति की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की। लैंडर विक्रम रावर प्रज्ञान। ठीक है, अब आ गया मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फोबोस, डोबोस, डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्व ओलंपिस मैसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नी ओलंपिया स्थित है। मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलयान को 5 सितंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C25 से प्रक्षेपित किया था। यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी है याद रखने के लिए बताया था। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने पूरी करता है। गैनीमीड यह बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह आयो, यूरोपा, कैलिस्टो। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो किसके हैं? बृहस्पति के। गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। शनि का घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम है। यह जल में रखने वाले तैरने लगेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह 125 वाला शनि ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। टाइटन बहुत बार पूछा जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। इसके उपग्रह फोबे, मीमांसा। फोबे यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण इसकी खोज 1781 में विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका उपग्रह है टाइटेनिया, वो उसका टाइटन था, इसका टाइटेनिया है, याद रखना। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देन है वरुण, इसकी खोज जॉन गैले ने की थी। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। वरुण सौरमंडल की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। इसका सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है ट्रिटोन, मेरिड, वरुण, ये 2 उपग्रह हैं, याद रखना। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो रिस्पेक्ट टू मैन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शीदों को, धन्यवाद।